हिप्नो हीलिंग एक प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर में क्लाइंट के सबकॉन्शियस को रिवायर किया जाता है, यानी कि इसकी एक प्रोसीजर है जिसमें क्लाइंट के बॉडी एंड माइंड को काम किया जाता है मेडिटेटिव वे में। तो जब उसका माइंड काम होना शुरू हो जाता है तो बॉडी ऑटोमेटिकली स्ट्रेस को रिलीज़ करना शुरू कर देती है और हम उसके सबकॉन्शियस को एक्सेस करना शुरू करते हैं। तो जब सबकॉन्शियस को एक्सेस करना शुरू करते हैं तो जहाँ पे उसके जो इमोशंस हैं और उसके जो हैबिट्स हैं, जहाँ वो सबकॉन्शियस में पड़े हुए हैं, तो अगर उसके कोई भी गलत हैबिट हैं, लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है या उसके नेगेटिव इमोशंस सबकॉन्शियस में बड़े हैं, तो हम उसको निकालना शुरू कर देते हैं, उसको डी रूटेड कर देते हैं और हम उसके जो पूरा प्रोग्राम है सिस्टम को हम उसको रीप्रोग्राम करते हैं, उसके पैटर्न्स को। तो उसको ये अश्योर करते हैं कि अब तक जो भी हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे जो सबकॉन्शियस को जैसे काम करना था वो वैसे नहीं कर रहा है और जिसकी वजह से हमारे सिस्टम में ये बीमारियाँ फ्लोट कर रही हैं, ये बीमारियाँ जकड़ के बैठ गई हैं। देन उसका जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स होते हैं उसको हिप्नो हीलिंग के थ्रू रिड्यूस करते हैं। हिप्नो हीलिंग डिक्रीजेस स्ट्रेस हार्मोन डेफिनेटली एंड इट प्रमोट्स रिलैक्सेशन, यानी कि जो उसके स्ट्रेस हार्मोन्स हैं जो हर समय जो उसके खुद के द्वारा जो सबकॉन्शियस में जो भी नेगेटिव इमोशंस डले हो उसकी वजह से वो हर समय हमारे सिस्टम में एक्टिवेट होते रहते हैं या मैं बोलूँगी प्रोसेस होते रहते हैं। देन इट प्रमोट्स सेल्फ हीलिंग। तो हिप्नो हीलिंग से क्या किया जाता है, जो सेल्फ हीलिंग जो होती है सबकॉन्शियस को जब ये मैसेज दिया जाता है कि अब आपका सबकॉन्शियस पूरी तरीके से हील हो चुका है, आपकी बॉडी भी हील हो चुकी है, और जब उसका ये मैसेज पूरी बॉडी पर जाता है, हमारी बॉडी दो चीज़ों से बनी है जिसे हम कहते हैं साइकोसोमैटिक सिस्टम, ठीक है। तो ये साइकोसोमैटिक सिस्टम यानी कि ब्रेन एंड बॉडी। तो जब ये साइकोसोमैटिक सिस्टम हम बहुत सारे एक्सटर्नल इमोशंस की वजह से या बिहेवियर हैबिट्स की वजह से इम्पैक्ट होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी जो है रिएक्ट करती है और बहुत सारी डिफरेंट डिजीज़ेस जो है वो उसमें आना शुरू कर देती हैं। अब इस हिप्नो हीलिंग का जो इम्पैक्ट है वो साइकोसोमैटिक सिस्टम पे कैसे पड़ता है, तो वो यानी कि पूरे सिस्टम पर क्या करती है, एंग्जाइटी को और स्ट्रेस को रिड्यूस करती है और इमोशनल जो हेल्थ है, जो इमोशंस पड़े हैं उसको रिड्यूस करके उसका रेगुलेशन करती है ठीक से। तो हैप्पी हार्मोन्स को एक्टिवेट करती है और जितने भी नेगेटिव हार्मोन्स हैं उनको बाहर निकालती है। एनहांसेस सेल्फ अवेयरनेस। तो जब आप हिप्नो हीलिंग कराते हैं, हम एक फैसिलिटेटर वो क्या करता है, हीलर क्या करता है, उसके सबकॉन्शियस माइंड से पूरी अश्योरिटी के साथ में कि अब आपके सबकॉन्शियस माइंड से पूरी तरीके से ये इमोशन जा चुका है। तो जब ये माइंड एक्सेप्ट करता है, माइंड का मैसेज पूरी बॉडी को जाता है और बॉडी के सेल्स फिर उसी तरीके से उस मैसेज को रेगुलेट करती है। तो जब ये इसी तरीके से साइकोसोमैटिक सिस्टम काम करता है एंड सपोर्ट्स बिहेवियरल चेंजेस। तो जब ये हमारी बॉडी यानी कि पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेती है तो वो क्या करती है कि हमारे जितने भी जो भी बिहेवियरल चेंजेस होने लगते हैं उसके हिसाब से, क्योंकि अब हमारे को ये एक्सेप्टेंस, क्लाइंट को ये एक्सेप्टेंस आना शुरू हो जाता है कि उसके वो जो अब तक ये एक्सेप्ट करके मान चुका था कि मेरी बॉडी में डायबिटीज़ है या मेरी बॉडी में मुझे ओवर थिंकिंग होती है या माइग्रेन है, तो उसकी वो जो रीवायरिंग हो रही है, उसकी जो हिप्नो हीलिंग के थ्रू जो हम सबकॉन्शियस को एक्सेस करके उस इमोशन को पूरा निकाल देते हैं, उसको कम्प्लीटली डी रूट कर देते हैं, तब हम उसको एक नए तरीके से आगे बढ़ते हैं, उसे बढ़ाते हैं। तब ये हिप्नो हीलिंग का कार्य और भी तेज़ी से होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही हमारे ब्रेन से मैसेज गया वैसे वैसे और हमने सबकॉन्शियस में एक नया सीड डाला कि मैं पूरी तरीके से हेल्दी हूँ, तो वो सीड स्प्राउट होता है, उसकी जड़ें पूरी बॉडी में नीचे फैलती हैं और ये पूरा मैसेज हमारी बॉडी एक्सेप्ट करती है और उसी तरीके से हमारी बॉडी भी पूरी तरीके से हेल्दी होना शुरू कर देती है और हमें ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलने शुरू हो जाते हैं। देन फोस्टर्स माइंड एंड बॉडी बैलेंस, मतलब इस तरीके से पूरा बॉडी एंड माइंड का क्या है, एक बैलेंस होना शुरू हो जाता है। तो हिप्नो हीलिंग जो मेरा जो सेशंस चालू हो रहे हैं, ट्रस्ट मी
जितने भी लोगों को लगता है कि हाँ अब तो मेरे शरीर में डायबिटीज़ आ गई है, मैं तो इतने सालों से परेशान हूँ, मुझे नहीं लगता, इतनी दवाइयाँ खा ली मैंने, इतने इलाज कर लिए, अब मुझे नहीं लगता कि ये ठीक नहीं होने वाली है। तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि आपने अपने सबकॉन्शियस को ऑलरेडी एक नेगेटिव इमोशन फीड करके रखा हुआ, एक फीलिंग डाल के रखी हुई है कि अब नहीं होगा ये ठीक। तो ट्रस्ट मी, आपने जो कहा आपकी बॉडी भी वही सुन रही है और वैसे ही बॉडी उसको आगे आगे बढ़ाती भी जा रही है। तो कुछ लोग वहीं की वहीं कंट्रोल कर देते हैं अपने आप को। ये कैसे, मतलब हमने देखा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपनी उस तकलीफ को वहीं की वहीं कंट्रोल कर देते हैं। जैसे उनको लगता है कि थोड़े दिन अपना डाइट कंट्रोल करते हैं और अपनी हैबिट्स चेंज करते हैं और उनकी कंट्रोल होनी शुरू हो जाती है, तो उनने अपने आप को एक मैसेज दे दिया कि हाँ जब मैं ये करता हूँ, मैं एक डाइट चार्ट फॉलो करता हूँ या मैं अपनी एक्सरसाइज करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली मैं हेल्दी रहता हूँ, मुझे पता है कैसे ठीक रहना है। अब आपके साइकोसोमैटिक सिस्टम में ये मैसेज जा चुका है, तो अब आपका सिस्टम ऐसे ही काम करेगा, यानी कि आप कंट्रोल्ड रहेंगे। अभी तक आपने ये मैसेज नहीं दिया है कि मैं पूरी तरीके से डायबिटीज़ फ्री हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है, एक दिन ये मैसेज भी देके देखिए। तो जब आप मेरे सेशंस ज्वाइन करेंगे, मैं एक मेडिटेटिव वे में एक पूरा हीलिंग सेशन करवाती हूँ जो 15 से 20 मिनट का रहेगा। आप ज्वाइन तो करिए, ट्रस्ट मी। हम इस पूरी प्रक्रिया को 28 दिन तक करेंगे। मैं आपके साथ में 5 दिन रहूँगी, 5 दिन तक आपको इस चीज़ की ट्रेनिंग दूंगी। उसके बाद 5th डे पे मैं आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो दूंगी। उस वीडियो को देख करके आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। किसके लिए? यस, अपने सेशन के लिए, अपने आप को डायबिटीज़ मुक्त करने के लिए। इतना सब कुछ ट्राई किया है, ठीक है, इतना सब कुछ ट्राई किया, लाखों रुपए हो गए, लाखों की दवाइयाँ खा ली, योगा कर लिया, व्यायाम कर लिया, जो बहुत अच्छा होता है शरीर के लिए, लेकिन क्या ये किया? क्या आपने अपनी रीवायरिंग की? चलिए इस हिप्नो हीलिंग के थ्रू रीवायरिंग करते हैं और अपने आप को डायबिटीज़ मुक्त करते हैं। थैंक यू।